अरे, ये वाला अच्छा है। वापस जाकर इसे आंट जांग के पीने के लिए उबालूंगा। इससे उनकी खांसी जरूर ठीक हो जाएगी। दो और प्लेटिकोडन चुन लेता हूं। रात में आहुआ के लिए सूप बनाने के काम आएगा। वहां कौन है? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें घर ले चलूं, ठीक है? आओ। बहुत अच्छे। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। दादी, अहुआ, अहुआ, देखिए। अहुआ, जरा देखो। आशंगे। वाह अशंगे, क्या ये वह लोमड़ी का बच्चा है जो तुम्हें मिला है? हाँ। ये बहुत प्यारा है, बिल्कुल सफेद दूध जैसा। इसे इसे चोट लगी है। पहाड़ों की ये जंगली लोमड़ियां, कहीं इनमें कोई बुरी शक्ति तो नहीं होगी? जब मैंने इसे अभी छुआ था तो मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। अशंग, तुम इसे घर क्यों ले आए? जल्दी करो, इसे वापस छोड़ आओ जल्दी। दादी, यह घायल है। इसे वापस छोड़ने से यह भूखा मर जाएगा। जब इसके जख्म ठीक हो जाएंगे तब मैं इसे वापस छोड़ दूंगा। तुम नहीं समझते, ये सफेद लोमड़ी बहुत मनहूस होती है। पहाड़ों के बुजुर्ग कहते हैं कि ये सफेद लोमड़ियां रहस्यों से भरी होती हैं। इसे घर लाने से तुम्हारे साथ अजीब घटनाएं होने लगेंगी। देखो तो सही, इसकी आंखों को तो देखो। इंसानों को ऐसे देखती है जैसे सब कुछ जानती हो। हम इसे नहीं रख सकते बच्चे, बिल्कुल नहीं। आशंगे, दादी सही कह रही हैं। चलो इसे वापस छोड़ाते हैं। मुझे दिल में घबराहट महसूस हो रही है। यह अभी घायल है और बहुत छोटा भी। इसे हम यहाँ नहीं रख सकते। आशंगे, आशंगे, पहाड़ों में ठंड है, रास्ता फिसलन भरा है। जल्दी वापस आना। अगर लोमड़ी जाने को तैयार ना हो तो जबरदस्ती मत करना। सुरक्षा सबसे जरूरी है। अशंग, इसे छोड़ दो और दोबारा मुड़कर मत देखना। सफेद लोमड़ी में जादुई शक्तियां होती हैं, इसे पास नहीं रख सकते। जंगल की गहराई में मत जाना। जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। ठीक है। अहुआ, तुम घर पर ही रुको। जब मैं लोमड़ी को छोड़ दूं तब मैं कुछ जंगली सब्जियां तोड़ने जाऊंगा। हम रात के खाने में उन सब्जियों की टिक्की खाएंगे। अब मैं निकलता हूं। नन्ही लोमड़ी, तुम्हारा घर आ गया, बस थोड़ा आगे ही है। घर जाकर अच्छे से खाना। कोशिश करना कि तुम्हारी टांग जल्दी ठीक हो जाए। जाओ, अब वापस चली जाओ। तुम मेरे घर पर नहीं रह सकती। दादी ने कहा है कि तुम्हारे घर रहने से अजीब चीजें होने लगेंगी। जल्दी जाओ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो तुम मुझे यहां लेकर आना चाहती थी।
तुम मुझे यहां क्यों लेकर आई हो? इतना सारा खजाना, इसे यहां किसने रखा होगा? क्या तुम जा रही हो? क्या तुम मेरा इंतजार नहीं करोगी? आशंगे, हाँ। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ओह अरे, आशंगे, तुमने इसमें क्या भरा है? ये बहुत भारी है। आशंग, तुम्हारी इस टोकरी में क्या भरा हुआ है? आप सबको अभी पता चल जाएगा। दादी, आप देखिए, देखिए, यह कितना बड़ा हीरा है। आहुआ, आहुआ, यह तुम्हारे लिए है। ये कितना सुंदर है। अरे दादी, दादी आप इसे देखिए। ओह, हाँ। दादी, इसे देखिए। इन सब के साथ अब से मैं आपकी सेहत का ख्याल रख पाऊंगा और हमें जिंदगी गुजारने की कोई फिक्र नहीं होगी। ये 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 हम नहीं ले सकते। ये तो। दादी, आपको क्या हुआ? दादी, दादी। दादी, दादी, जल्दी होश में आइए। आहुआ, तुम जल्दी गांव के डॉक्टर को बुला कर लाओ। जल्दी जाओ। दादी, दादी, दादी आप आंखें खोलिए। आह, ये क्या हो रहा है? सिर्फ एक जड़ी बूटी तोड़ते ही चक्कर आने लगे। अरे, कौन है वहां? क्या वह वही सफेद लोमड़ी है? आह, मेरा पैर। आशंगे, तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई बुरा सपना देखा? मैंने सपना देखा कि मैं पहाड़ों पर जड़ी बूटी लेने गया था। तभी मुझे एक सफेद लोमड़ी दिखी और वहां एक पुराने जमाने के कपड़ों वाली परछाई भी थी। और फिर मैं खाई से नीचे गिर गया और मेरा पैर। इन दिनों जो अजीब चीजें हो रही हैं, उसी वजह से तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। आशंगे, सब ठीक है, अब इसके बारे में मत सोचो। यह सपना कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा, बल्कि यह एक तरह की चेतावनी लग रही है।
कौन है? अहुआ, यही तो वह है जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्या यह वही है? पिछले कुछ दिनों से अजीब चीजें हो रही हैं। दादी अभी भी बेहोश हैं। ये सब क्या हो रहा है? आह, आशंक, क्या हुआ? खत्म हुई मुर्गी। यहां ये मरी हुई मुर्गी कैसे आई? ऐसा भी नहीं लग रहा कि किसी जानवर ने इसे काटा है। शायद कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। चलो, हम घर के अंदर चलते हैं। अशंगे, अशंगे, उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? खिड़की के बाहर कोई साया था और रोने की आवाज भी आ रही थी। अभी अभी एक काला साया तेजी से गुजरा। अहुआ, बाहर कुछ भी नहीं है। क्या तुमने कोई गलती तो नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आशंग, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। आशंगे, तुम सुनो, वाकई में आवाज आ रही है। अहुआ, तुम डरो मत। तुम यहीं आराम से रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूं। ठीक है। ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? ये निशानी सीधे बिस्तर के नीचे तक कैसे जा रही है? देखो, आज बहुत देर हो गई है। हम कल चलकर देखेंगे। चलो, पहले अंदर कमरे में चलते हैं।
आहुआ, आहुआ, मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? सिर्फ एक रात में, बस एक ही रात में मेरे बाड़े की 5 मुर्गियां चली गईं। आंटी, आप रोइए मत। क्या कोई जंगली कुत्ता अंदर घुस गया था? जब अशंग वापस आएगा तो मैं उनसे कहूंगी कि वह आकर देख लें। जंगली कुत्ता? क्या कोई जंगली कुत्ता बाड़े का दरवाजा खुद खोल और बंद कर सकता है? और क्या वह इतना साफ शिकार कर सकता है? मैं तुम्हें बता रही हूं, यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। पिछले दिनों तुम्हारे घर के दरवाजे पर भी तो मरी हुई मुर्गियां मिली थी ना? क्या ऐसा तो नहीं कि अशंग ने पहाड़ पर किसी ऐसी चीज को परेशान कर दिया हो जिसे नहीं करना चाहिए था? आपके कहने का क्या मतलब है? अशंग ने तो बस एक लोमड़ी की जान बचाई थी और कुछ नहीं। वही लोमड़ी। पहाड़ के बुजुर्ग कहते हैं कि लोमड़ियों में जादुई शक्तियां होती हैं, उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। आशंग उसे घर ले आया। क्या यह उसे उकसाना नहीं हुआ? अब देखो, वह अशंग को परेशान करने के बजाय हम जैसे पड़ोसियों का नुकसान कर रही है। मेरी मुर्गियां तो खत्म हो गईं, पता नहीं अब अगला नंबर किसका होगा। आहुआ, मेरा मतलब तुम पर दोष लगाना नहीं है, पर मैं तुम्हारे भले के लिए डरी हुई हूं। आशंग बहुत अच्छा लड़का है, पर कभी कभी वह जरूरत से ज्यादा भोला बन जाता है। कुछ चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। तुम उसे समझाओ। अगर वह पहाड़ से कुछ ऐसा ले आया है जो उसे नहीं लाना चाहिए था, तो उसे वापस छोड़ आए और पहाड़ पर जाकर थोड़ी पूजा पाठ करके माफी मांग ले, ताकि वह चीजें हमारे गांव का पीछा छोड़ दें। ठीक है, मैं समझ गई। आंट जांग, जैसे ही आशंग आएगा मैं उससे बात करूंगी। आंट जांग, क्या बात हो गई? आशंग, तुम सही समय पर आए हो। जरा मेरे साथ चलकर मेरे मुर्गियों का बाड़ा देखो। मैं तुम्हें बता रही हूं, इस सब का ताल्लुक तुम्हारी बचाई हुई उस लोमड़ी से ही है। अगर तुम मुझे जरा भी मानते हो तो पहाड़ वाली उस चीज को वापस छोड़ाओ और पड़ोसियों के लिए मुसीबत खड़ी करना बंद करो। आंट जांग, आप परेशान मत होइए, मैं चल कर देखता हूँ। हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। आहुआ, तुम घर पर ही रहना और फालतू की बातें मत सोचो। मैं बस अभी वापस आता हूँ। जी। चलिए आंट जांग। आहुआ, आहुआ, तुम यहां नाच क्यों रही हो? जल्दी मेरे साथ कमरे के अंदर चलो। आहुआ, तुम हंस क्यों रही हो? तुम पहले जैसी क्यों नहीं लग रही हो? आहुआ, मेरे साथ कमरे में चलो। आहुआ, आहुआ, अब नाचना बंद करो। जल्दी मेरे साथ कमरे में वापस चलो। आहुआ, होश में आओ। देखो मैं कौन हूं। मैं आशंग हूं। आहुआ। आशंग, क्या? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये कपड़े मेरे नहीं हैं। मैंने ये कब पहने? आहुआ, मैं तो कमरे में सो रही थी। फिर मैं आंगन में कैसे आई? और वो भी इन कपड़ों में। कहीं ऐसा तो नहीं
कहीं ये उस लोमड़ी की कोई चाल तो नहीं है? आशंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलो पहले कमरे में चलते हैं, बाकी बात हम कल करेंगे। चलो। अब इस तरह जीना नामुमकिन है। आशंगे, जब से तुम वह चीज घर लाए हो, दादी बेहोश हो गई, दरवाजे पर रोजाना मरी हुई मुर्गियां मिलती हैं और रात में लोमड़ी के रोने की आवाज सुनाई देती है और मैं फिर से नींद में चलने लगी हूं। आहुआ, तुम यूं ही डर रही हो। दादी की बीमारी के लिए मैं कुछ करूंगा। रही बात उन अजीब चीजों की, तो शायद वे सिर्फ इत्तेफाक हैं। इत्तेफाक? इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? आशंगे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, उन चीजों को फेंक दो या फिर उन्हें विलेज हेड को दे दो। यह चीज मनहूस है, यह हमारे पूरे परिवार को तबाह कर देगी। फेंक दूं, दे दूं, तुम्हारे लिए कहना आसान है। ये दादी की जान बचाने के पैसे हैं। क्या डॉक्टर के पास जाने में पैसे नहीं लगते? क्या अच्छी दवाइयां मुफ्त में आती हैं? इसके होने से हमारा आने वाला समय थोड़ा बेहतर हो सकेगा। पैसा ज्यादा जरूरी है या जान? अब तो हम चैन से सो भी नहीं पाते। तुम जरा मेरी हालत तो देखो। अहुआ, थोड़ा पानी पी लो। आशंगे, सिस्टर इन लॉ। गुई, तुम यहां कैसे आए? अरे, मैंने सुना कि दादी बीमार है, इसीलिए मैं खास तौर पर घर से एक मुर्गी लेकर आया हूं ताकि दादी की सेहत में सुधार हो सके। तुम और सिस्टर इन लॉ इन कुछ दिनों में बहुत थक गए होगे। आओ, जल्दी आओ, बैठो। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास लेकर आता हूं। सिस्टर इन लॉ, अपना चेहरा देखो, यकीनन तुम हाल ही में ठीक से सोई नहीं हो। दादी की हालत में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन तुम अपनी सेहत मत बिगाड़ लेना। चिंता के लिए शुक्रिया। दादी अभी भी वैसी ही हैं, तो बस धीरे धीरे इंतजार ही कर सकते हैं। आशंगे, बुरा मत मानना, पर पिछले कुछ दिनों से पूरे गांव में बातें हो रही हैं कि कुछ समय पहले तुमने पीछे के पहाड़ से एक लोमड़ी बचाई थी और साथ में कुछ सामान भी लेकर आए थे। लोग कह रहे थे कि कुछ समय पहले तुमने पीछे के पहाड़ पर जाकर एक लोमड़ी को बचाया था और वहां से कुछ चीजें भी साथ ले आए थे। मेरी मानो तो तुमने पहाड़ी आत्मा को ठेस पहुंचाई है, उस लोमड़ी को छेड़कर मुसीबत मोल ली है, इसलिए दादी बीमार हो गई हैं और घर में अजीब ओ गरीब चीजें हो रही हैं। लोमड़ी की वजह से सब गड़बड़ है, ये क्या कह रहे हो? अरे भाई, बिल्कुल सही। अभी कुछ दिन पहले ही मैं फिर से पीछे वाले पहाड़ पर गया था। वहां शिकारियों ने मुझे बताया कि पहाड़ी आत्मा इन लोमड़ियों की बहुत रक्षा करती है। अगर तुमने कोई ऐसी चीज ली है जो तुम्हें नहीं लेनी चाहिए थी, तो उसका फल तुम्हें भुगतना होगा। देखो, मेरी बात सुनो, कल पीछे वाले पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करना और अपनी गलती मान लेना। जो भी चीजें वहां से लाए थे उन्हें चुपचाप वहीं वापस छोड़ाओ, वरना दादी की हालत और बिगड़ सकती है। खैर, मैं तो बस यूं ही कह रहा हूं। ये सब मैं दादी की भलाई के लिए ही तो कह रहा हूं, है ना? ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मैं बाद में फिर से दादी का हाल जानने आऊंगा। आशंग, ये एक लोमड़ी की आवाज है, ठीक खिड़की के बाहर से आ रही है। डरो मत, मैं बाहर जाकर देखता हूं। तुम आराम से कंबल के अंदर रहो। अरे, यह तो बस एक बिल्ली है, इसने तो मुझे डरा ही दिया था।
आहुआ, बाहर सिर्फ एक जंगली बिल्ली है जिसने कुछ प्लेटें गिरा दी थीं और कुछ नहीं है। डरो मत। नहीं, यह यकीनन कोई इत्तेफाक नहीं है। यह बिल्ली इसी वक्त यहाँ क्यों आई? यह पक्का कोई बुरी साया है। यह हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। यह हमें डराने की कोशिश कर रही है। आशंगे, चलिए वो जेवर वापस कर देते हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से घर में कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं, आहुआ चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। नहीं, मुझे पहाड़ों पर जाकर देखना ही होगा। आशंगे, मत जाओ। वो पहाड़ खतरनाक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं बस पीछे वाले पहाड़ तक जा रहा हूं और बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। कौन है? यकीनन यह एग्वी का घर ही है। तू तू बस इंतजार कर, देख लूंगा तुझे। हाँ,
अहुआ, बेबी, ये मेरा है, इसे मुझे वापस करो। अहुआ, 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 अहुआ। आशंक जी, मैं यहां कैसे आ गई? मैं शायद अभी कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? मैंने ना तो किसी पेड़ को पकड़ा और न ही किसी जानवर को छुआ है। अहुआ, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूं। अहुआ, देखो, ये सफेद बाल, मैंने इसे अपने सपने में देखा था। इसने मुझसे कहा था, मेरी चीज मुझे वापस दे दो। आशंगे, वह फिर से आ गया है। सुनो, डरो मत, इस बार मैं इस दिखावा करने वाली चीज को जरूर पकड़ लूंगा। फिर से लोमड़ी, यह सब कब खत्म होगा? तू वहीं रुक, जैसे ही सुबह होगी मैं पहाड़ पर आकर तुझे खींचकर बाहर निकाल दूंगा। अहुआ, मैं अब चलता हूं। आशंगे, अपना ख्याल रखना। इस बार मुझे सच का पता लगाना ही होगा। आहुआ, तुम घर पर दादी का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा।
अहुआ, अहुआ, जल्दी उठो। खजाना, खजाना गायब हो गया है। ऐसे कैसे गायब हो सकता है? कल तो उसे ठीक से वहीं रखा था ना? कहीं कहीं वह इंसान फिर से तो नहीं आया था? वही था, जरूर वही था। उसने कल आधी रात को चोरी की है। नहीं, मैं अभी उसके पीछे जाता हूं। क्या वाकई वह वही है? वाकई यह आह गुई ही है। आह गुई, तू बस इंतजार कर, मैं तुझे सबक सिखाता हूं। हाँ 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 हाँ, अरे वाह, हाँ हाँ, अरे वाह। इस खजाने के साथ मैं 10 एकड़ फसल वाली जमीन खरीद सकता हूं। इन खजानों के साथ मैं 10 एकड़ खेती की जमीन खरीद सकता हूं। फिर एक बड़ा पक्का घर बनाऊंगा और फिर एक सुंदर बीवी लाऊंगा। हे, हाँ हाँ हाँ, अब मुझे अपने माता पिता के साथ खेती करने की जरूरत नहीं है। हे, ओहो। हे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओहो, आशंग ओ आशंग, इतनी अच्छी चीजें हैं, तू इन्हें वापस रखना चाहता था, पर अब ये सब मेरा है। हाँ हाँ हाँ, सब मेरा है। आह गुई, अरे, आशंग, आशंगे, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां क्या कर रहा हूं? मेरा खजाना तुम्हारे पास है, तो क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? ये सारा खजाना मेरे परिवार का है और तुमने मेरे ही घर से चोरी करने की हिम्मत की। कैसी चोरी? ये सारा खजाना तुम्हें पहाड़ों में मिला था, इसका कोई असली मालिक नहीं था। अगर तुम इसे उठा सकते हो तो मैं क्यों नहीं ले सकता? बिना मालिक का? ये चीजें मेरी दादी की जान बचाने के पैसे हैं। तुम जानते थे कि मेरा परिवार मुसीबत में है, फिर भी तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। तो मैं क्या करूं? ये तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हें यह खजाना मिला। मैंने बस वही लिया जो सबका होना चाहिए। तुम अरे, तू मेरे पास मत आ। मैं कह रहा हूं, अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो तो चलो गांव के मुखिया के पास चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी तरफदारी करेंगे। ठीक है, चलो मुखिया के पास ही चलते हैं। मुखिया जी को खुद देखने दो कि तुमने चोरी कैसे की। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो तो चलें, मैं किसी से नहीं डरता। चलो, जल्दी चलो, हम विलेज हेड के पास इंसाफ के लिए चलेंगे। इंसाफ चाहिए तो इंसाफ ही सही। तुझसे डरता कौन है? विलेज हेड, आप ही इंसाफ कीजिए। आशंक को पहाड़ों में लावारिस खजाना मिला था। मैंने तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया है और यह मुझे चोर कह रहा है। पहाड़ों की इन चीजों पर असल में सबका बराबर का हक होता है, तो फिर अकेला वह सारा कब्जा कैसे कर सकता है? विलेज हेड, आप इसकी बकवास मत सुनिए। वह खजाना पहले मुझे मिला था, मैंने उसे अपनी दादी के इलाज के लिए रखा था। और तो और, घर में जो भी अजीब चीजें हो रही हैं, वह सब इसी की करतूत है।
खत्म हुई मुर्गियां और हथेलियों के लाल निशान, यह सब उसने नाटक करके डराने के लिए किया था, ताकि हमें डरा धमका सके और मेरा खजाना चुरा सके। मैंने कोई नाटक नहीं किया। ऐशंग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। इसे डर है कि कहीं मैं खजाने में ज्यादा हिस्सा न मांग लूं, इसलिए यह कहानियां बना रहा है। विलेज हेड, आप खुद देखिए, क्या इस खजाने पर कहीं इसका नाम लिखा है? यह साफ तौर पर लावारिस है। विलेज हेड, देखिए, यह मुझे बैठक में मिला है। यह घास सिर्फ इनके घर में ही होती है। और हाँ, दरवाजे के पास के पैरों के निशान भी सीधे इनके घर की तरफ ही जा रहे थे। अब बोल, क्या अब भी तू झूठ बोलेगा? तुम दोनों शोर करना बंद करो। यह खजाना लावारिस नहीं है, और न ही यह पहाड़ों में कहीं भी पड़ा मिल जाता है। अशंग, क्या आपको अपने परदादा याद हैं? वह उस समय हमारे गांव के एक नेक इंसान थे। 30 साल पहले जब अकाल पचा था, तब गांव में बहुत से लोग चले गए थे। आपके परदादा ने अपने घर के सारे पैसे और सारा अनाज बाहर निकाल दिया, सबके बीच बांट दिया, तभी हमारा गांव बच पाया। फिर 3 साल बीतने के बाद गांव वालों ने वो पैसे इकट्ठे किए और उन्हें आपके परदादा को वापस करना चाहा, पर उन्होंने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पैसा पूरे गांव का है, मेरा नहीं। यह गांव के लिए मुसीबत के समय का पैसा है, पीछे के पहाड़ में दबा हुआ, ताकि आगे कभी अकाल पड़े तो इसे निकाला जा सके, सबकी जान बचाने के लिए। यह राज सिर्फ हर गांव के मुखिया को पता होता है। मुझे भी पिछले साल ही पुराने मुखिया के चले जाने से पहले उनके मुंह से पता चला था। तो इस खजाने के पीछे इतनी पुरानी कहानी जुनी हुई है। अमीर बनने के चक्कर में मैंने गांव के लिए रखे उस आपातकालीन पैसे को चुराया और भूत बनकर आशंक के परिवार को डराया भी। तो ये सब परदादा ही छो कर गए थे। ये सब पूरे गांव के लिए है। मैं तो पहले इन्हें दादी के इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने तो लगभग परदादा के नेक इरादों को गलत समझ लिया था। आशंगे, मुझसे गलती हो गई। जल्दी उठो, उठ जाओ। मुझे तुमसे जलन नहीं करनी चाहिए थी, और न ही भूत बनकर तुम्हारे परिवार को डराना चाहिए था, और मुझे वह खजाना तो बिल्कुल भी नहीं चुराना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती मान ली, यह अच्छी बात है। आगे से ऐसा फिर कभी मत करना। बहुत अच्छा, अपनी गलती सुधार लेना ही सबसे बड़ी बात है। आशिंग, तुम एक अच्छे बच्चे हो। आह, गुई के लिए मन में कोई कड़वाहट मत रखना। आह गुई, आगे से आशंग से सीखो, एक ईमानदार इंसान बनो, और फिर कभी लालच को खुद पर हावी मत होने देना। आशंगे, मैं यह सारा खजाना तुम्हें लौटा रहा हूं। तुम इसका जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अब कभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, अब तुम दोनों घर जाओ। आशंगे, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे आवाज दे देना, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है। आशंगे, क्या हम पहुंच गए? सामने देखो, वही है। चलो। संभल कर। हम परदादा का खजाना वापस ले आए हैं। आशंगे, ये वाकई अच्छा है। अब आखिरकार चैन की नींद सो सकेंगे। अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, चलो अब हो, आओ ध्यान से।
दादी, 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 अशंग, आप जाग गई? अहुआ, क्या तुम लोग वापस आ गए? खजाना वापस कर दिया ना? आपको कैसे पता चला कि खजाना वापस कर दिया गया है? वह खजाना तुम्हारे परदादा छोड़ गए थे हमारे पूरे गांव की सलामती के लिए। जब मैं बेहोशी की हालत में थी तब मुझे तुम्हारे परदादा दिखे थे। उन्होंने कहा कि खजाना वापस मिल चुका है, घर में सब ठीक है, और फिर मेरी आंख खुल गई। अहुआ, तुमने बहुत कुछ सहा है, अब आगे कोई अजीब बात नहीं होगी। मैंने कुछ नहीं सहा दादी। दादी, मैं और अहुआ हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपका ख्याल रखेंगे।